हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और ये जो 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के एग्जाम में 100% सभी के सभी प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी 2027 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो विद्यार्थी तैयारी नहीं किए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बाबू अगर यहाँ पे देखा जाए आज का जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बताना है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी समान आकार का बात किया जाएगा तो वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, 2F1 में रखेंगे। कहने का मतलब ये होता है फोकस दूरी की दोगुनी पर रखा जाता है वस्तु को, तभी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों, 2F2 में ही बनेगा। कहने का मतलब ये होता है अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समान आकार का बनेगा प्यारे बच्चों। और उत्तल लेंस है तो यहाँ पे लेंस के केस में उल्टा और वास्तविक बनेगा। याद रखिएगा, समान आकार का जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा 2F पर ही बनता है उत्तल लेंस में। तो यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चों, फोकस पर ही रखेंगे या फिर वक्रता केंद्र पर। तो आप बोलेंगे सर जी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आपको प्यारा सा कमेंट करना है कि ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो प्यारे बाबू देखिएगा अगर ध्यान से, जो कन्वेक्स लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देख सकते हैं ये किनारों में क्या पतला प्यारे बच्चों, पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। इसमें जो भी आपतित किरणें होती है ना, जो भी आपतित किरणें लेंस पर अपवर्तित होने के बाद ये क्या हो जाती है, फोकस पर एक बिंदु पर एकत्रित होती है। यानी कि आप लोग यहाँ पे आपको यही याद रखना है, जो उत्तल लेंस होते हैं इसमें बीच में क्या होते हैं प्यारे जो मोटा होते हैं और किनारों पर क्या होते हैं प्यारे बाबू, पतला होते हैं। तो यहाँ पे किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है कि एक अवतल लेंस होता है, तो जस्ट उत्तल लेंस का ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि किनार यहाँ पे बीच की अपेक्षा किनारों पर क्या होगा फिर जो मोटा होगा। यानी कि जो अवतल लेंस होते हैं ना फिर जो बीच में क्या होते हैं, पतला होते हैं। देख सकते हैं बीच में क्या है प्यारे बाबू, पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बोलेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर क्या आता है क्या होता है बाबू, मोटा होता है। और अवतल लेंस की विशेषता यहाँ पे बताया गया है कि बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। और यह अपसारी लेंस होता है, यानी कि जब भी किरणें लेंस पर आपतित होती है तो इसका अपवर्तन होने के बाद ये किरणें क्या होती है, चारों दिशाओं में चल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चल क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना फिर जो कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो सबसे अधिक होती है, अधिकतम मान होती है निर्वात में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों अपसारी लेंस किसको कहेंगे। अब देखिए अपसारी लेंस जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, समान जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेंस समांतर प्रकाश किरणों को अपसारित करे उसको हम लोग अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस कहते हैं।
अवतल लेंस कहने का मतलब ये होता है, ये किरणें को क्या कर देती है, चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैला देती है इसका अपवर्तन होने के बाद। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस में क्या होते हैं कि जब भी किरणें लेंस पे आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो जिसको हम लोग अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और दर्पण में जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो देखिए अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है कि किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है कि किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो वो कौन सा लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि किरणें चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, यानी कि अपसरण हो जाती है। और उत्तल लेंस में किरणें अभिसारित हो जाती है। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बाबू, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभिसारी का बात यहाँ पे हो रहा है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। शीशा में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और हीरा में यहाँ पे क्या होता है 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और माध्यम बदलने पर कम हो जाती है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है प्यारे बाबू, सबसे अधिक होती है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सभी माध्यमों में अधिकतम होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों हम आपको पहले बता दिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, इनमें से किस माध्यम में पूछा गया है ना, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो प्यारे बच्चों हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद प्यारे बच्चों जल में, फिर यहाँ पे शीशा में, उसके बाद लास्ट में जो होता है ना प्यारे बच्चों हीरा में। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है प्यारे बच्चों, 2.42 होता है। वायु का अपवर्तनांक अप्रोक्स में माना जाएगा 1.0003 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक अप्रोक्स में 1.31 होता है। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.50 होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों अपवर्तनांक जो होता है ना, यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक पॉइंट को याद रखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होगा। जस्ट उसका अपोजिट है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। यानी कि लेंस जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, लेंस के केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है, यानी कि एम बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, V/U होते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे V/U कौन सा ऑप्शन में दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। जहाँ पे भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दूरी होते हैं, U वस्तु दूरी होते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आवर्धन बराबर और एक फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। अब देखिए प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। अब देखिए वायु में प्रकाश की चाल अगर देखिएगा ना, तो वायु में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हवा कहते हैं। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन जो निर्वात होता है इसकी प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में थोड़ा सा कम होता है। देखिए यहाँ पे 2.999 है, और यहाँ पे पूरा पूरी क्या प्यारे बच्चों 3 है। तो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वायु के क्योंकि वायु के जो कण होते हैं प्रकाश की गति में अल्प अवरोध उत्पन्न करती है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की चाल अधिकतम चाल से चलता है, किसी माध्यम में उसकी चाल कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कम होती है ना।
अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। अब देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखिए एक टॉर्च को यहाँ पे लिया गया और टॉर्च से प्रकाश को गुजारा जा रहा है बारी बारी से। सबसे पहले हवा से गुजारा जा रहा है, फिर मतलब जल से गुजारा जा रहा है, फिर कांच से गुजारा जा रहा है, फिर हीरा यानी कि डायमंड से गुजारा जा रहा है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए हवा में प्रकाश की चाल कितना है, फिर जल में कम हो गया, फिर कांच में कम हो गया, और सबसे कम किस में है, होता है जो प्रकाश की चाल हीरा में होती है। तो प्रकाश जो होते हैं ना जो घने माध्यम में धीमी चलती है, और तरल यानी कि जो विरल माध्यम होता है उसमें तेज चलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू, यहाँ पे देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। अब देखिए एक बच्चा क्या कर रहा है कि तालाब में मछली को देख रहा है ना पैरोचो। तो मछली जो दिख रहा होगा पैरोचो, ये आभासी दिख रहा होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे अपवर्तन के कारण क्या दिख रहा है पैरोचो, जल क्या होता है, अधिक सघन, मतलब जल का जो सघन होता है ना पैरोचो, मतलब इसका अधिक सघन माध्यम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नोट में एक चीज लिखा गया है कि प्रकाश किरणें जल से वायु में आने पर अपवर्तन होती है और हमारे आंखों तक पहुँचती है, जिससे वस्तु ऊपर स्थान यानी कि कम गहराई दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना दिशा बदल देता है ना। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही जाएगा उसका अपवर्तन होगा, तो यही कारण होता है कि जो तालाब का जल होता है ना कम गहरा दिखाई देता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे हो गया और एक फोकस यहाँ पे हो गया। तो लेंस में मुख्य दो फोकस होते हैं, एक लेंस के मुख्य कितने फोकस होते हैं बच्चों, एक एक करके दो फोकस होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए प्यारे बाबू, लेंस बनाने के लिए हम लोग जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिट्टी होते हैं ना पर जो मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी जो होते हैं ये पूरी तरह से क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते। लेंस बनाने के लिए हमेशा पारदर्शी पदार्थ का ही उपयोग किया जाता है, ताकि जब भी उसका प्रकाश से अपवर्तन कराया जा सके तो इजीली अपवर्तन हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती को रखा गया है, ठीक है। मोमबत्ती लेंस के सामने में रखा गया है और इसका जब अपवर्तन कराया जाता है, अपवर्तन कराने के बाद ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है पहले जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं, जहाँ पे इसका अपवर्तन कराया जाता है, यानी कि जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी पॉइंट्स को आप लोग क्या कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बारी बारी से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बराबर पूछे जाते हैं। किरणें जहाँ मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद कर सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है ना वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कैमरा का कार्य का सिद्धांत के यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इसकी ये जो कैमरा है ना पर जो कैमरा में जो लेंस लगा रहता है, ये कौन सा लेंस लगा रहता है, ये आपका उत्तल लेंस लगा रहता है। कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहता है पर जो उत्तल लेंस लगा रहता है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है पर जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इसी को सेंस करके यहाँ पे देख सकते हैं पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कैमरा में प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती है और वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे 17 का जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पड़ता है। अब देखिए जो डिक्शनरी होता है, जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, इसमें जो लेंस होता है ना प्यारे बच्चों, ये कौन सा लेंस होता है, ये आपका उत्तल लेंस होता है।
अब देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस जो माना जाता है कम फोकस दूरी का माना जाता है, यानी कि अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस माना जाता है। तो कम फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होता है पास की वस्तु को बड़ा और सीधा और आभासी दिखता है, मतलब क्लियरली दिखेगा प्यारे बाबू। तो यहाँ पे कौन कितना सेंटीमीटर को हो जाएगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दीजिए। अब देखिए प्यारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अब देखिए यहाँ पे ढेर सारा माध्यम दिया हुआ, आपको पता होना चाहिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो सबसे कम यहाँ पे पूछा गया, तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है प्यारे बच्चों? कांच में होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अब देखिए लेंस की क्षमता का कोई भी ऐसा ही मात्रक होता है? आप लोग बोलेंगे सर जी ऐसा होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है पर जो डायोप्टर होता है, जो कि प्रचलित एसआई मात्रक होता है, लेकिन जो आवर्धन होता है उसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं पर जो लेंस की क्षमता का प्रचलित एसआई मात्रक क्या होते हैं? प्रति मीटर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पर जो मीटर इनवर्स होते हैं। और यहाँ पे पॉइंट वाला बात ये भी है, अन्य मात्रक को भी याद रख सकते हैं। जूल का ऐसे मात्रक ऊर्जा होते हैं, पर ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं, सॉरी। और शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वाट होते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो ऐसे ही मात्रक होता है क्या होता है? आवर्धन यानी कि हम आपको पहले बताइए मात्रक विभिन्न होता है, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान कितना होता है। तो प्यारे बाबू यहाँ पे हम लोग स्नेल का नियम जानते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है? जो आपतन कोण की ज्या होता है जिसको हम लोग साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इसका ये जो है ना प्यारे जो नियत होता है यानी कि कॉन्स्टेंट होता है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए जाते प्रश्न, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना प्यारे बाबू। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्यारे बाबू हम पहले कक्षा में पढ़े हुए थे, सॉरी प्यारे जो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे, जो प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला नियम ये होता है प्यारे बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। और दूसरा नियम ये होता है प्यारे बच्चों, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और साइन आर, इसका जो रेशियो होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं, ये नियत होते हैं। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। तो ऐसा यूनिट पूछा गया, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं बच्चों? तो डाईऑप्टर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? 2.42 होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। हीरे प्रकाश को क्या करती है पर जो अधिक मोड़ती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ना। अब देखते हैं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो पॉजिटिव किसकी होगी पर बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जी इनमें से कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो लेंस के केस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पर बच्चों? पॉजिटिव होती है। और दर्पण के केस में भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और दर्पण या फिर लेंस के केस में भी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी और ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक यानी कि हम आपको पहले बताए अवतल लेंस की होती है। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरणें क्या होती है। अब देखिए विरल माध्यम, हवा जो होते हैं ना पर जो वायु क्या होते हैं? विरल माध्यम होते हैं। और इससे जो प्रकाश किरणें सघन माध्यम यानी कि जल में जब भी प्रकाश किरणें जाती है, तो ये अभिलंब की तरफ क्या होती है पर जो? मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है पर बच्चों ना, अभिलंब से दूर नहीं बल्कि अभिलंब की ओर आने लगती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, इसमें जो भी नोट्स वगैरह है ना, आप नोट्स करते हुए चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो क्या होती है। अब देखिए उसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि जल से हवा में प्रकाश जा रही है,
तो क्या होती है बच्चों, ये अभिलंब से दूर होने लगती है, यानी कि अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, इसका जो अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे अभिलंब से दूर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो आप बोलेंगे सर जी, अब देखिए फोकस यहाँ पे जहाँ फोकस की स्थिति दाईं ओर मानी जाती है और वहाँ फोकस की दूरी धनात्मक होती है, बाईं ओर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम आपको पहले बताए लेंस में या फिर दर्पण में फोकस दूरी हमेशा किसकी यहाँ पे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, तो उत्तल लेंस की होती है, जो कि यहाँ पे इसको याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बाबू, यहाँ पे आपको बताना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो हम आपको पहले बताए इसका वैल्यू क्या होगा। आप देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से प्रकाश क्या जा रहा है बच्चों, विरल माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ पे जो कोण आई का वैल्यू होगा ना, ये बड़ा होगा कोण आर से, यानी कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में जो अभिलंब ये अभिलंब से दूर चलने लगती है किरणें। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों को मापी जाती है। तो कहाँ से मापी जाती है पहले बच्चों, पोल से है, ध्रुव से, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दर्पण के केस में फोकस दूरी कहाँ से, सभी दूरियों को कहाँ से मापी जाती है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित घटित होगा। अब देखिए श्वेत प्रकाश को जब हम लोग यहाँ पे कांच का जो पट्टी है ना, पर इससे हम लोग अपवर्तन कराते हैं और यहाँ पे 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, यानी कि वायलेट इंडिको, ठीक है, विबग्योर यानी कि बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसका वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश को 7 भागों में बढ़ जाती है अलग अलग रंगों में। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों वायु का, तो याद रखिएगा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ना बच्चों, 1 के निकट होता है, इसलिए वायु को लगभग तरल कहा जाता है, 1 के निकट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आइए पहले जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, या लेंस की क्षमता कहते हैं ना, नहीं सॉरी प्यारे बच्चों, प्रकाश की मोड़ने की क्षमता, प्रकाश का जो किरण है ना, इसको मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको बताना है कि वायु में अभिसारी लेंस है। अब देखिए वायु में जो अभिसारी लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश किरणें एक जगह जमा होना, ठीक है ना, यानी कि उत्तल लेंस होता है बच्चों, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, तो पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा सबसे कम, तो किरोसिन, किरोसिन का अपवर्तनांक क्या होते हैं बच्चों, सबसे कम होते हैं, या फिर पानी का, या फिर बेंजीन, या फिर तारपीन का। तो सबसे कम किस में होंगे, किसका होगा प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको आप लोग याद रखिएगा। पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे 1.33 है, तो यहाँ पे सबसे कम किसका हो जाएगा, पानी का हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी एफ और पी में क्या संबंध होता है। अब देखिए पी बराबर क्या होता है बच्चों, 1/f होते हैं, यानी कि पी जो होते हैं लेंस की क्षमता होते हैं, और ये फोकस दूरी के व्यतकर्मानुपाती होती है ना। तो यहाँ पे अगर इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बाबू, और ये जो फोकस दूरी होती है ना, ये हमेशा मीटर में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिएगा पी बराबर, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, पी गुना एफ हो जाएगा, पी गुना एफ, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे निम्न में से आवर्धक शीशा, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ये कौन है, तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं
ये ग्लास उत्तल लेंस का होता है। कौन सा लेंस का होता है प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस का होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। अब देखिए प्यारे बाबू, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक और आभासी बात चर्चा चल रहा है, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब जो है ना प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये दोनों प्रकार के लेंस बना सकते हैं। या फिर कौन सा लेंस बना सकते हैं? तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस ही बना सकते हैं प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब ना। केवल उत्तल लेंस ही वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो आप लोग बताइए पहले बच्चों, ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट आता था? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ईमानदारी से बताइए। और जो विद्यार्थी नंबर नहीं लिए तो नंबर लीजिए 6206076569। इस नंबर को आप लोग सेव करके आप लोग हाई कीजिए, आपको व्हाट्सएप में जोड़ देंगे। तो पहले बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।